Hello my dear students, so today we are going to start a new topic, tangent normal. Tangent normal थोड़ा सा easy है compared to other chapters, but ये important है. So आज मैं इस वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करूंगा और उस टॉपिक में 2019 to 2021 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है. सो अच्छे से प्लान करो, अच्छे से इसको नोट बनाओ. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल. स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फंडामेंटल चीज़ समझ लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं PYQs. सो पहले समझ लेते हैं टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है. सो टेंजेंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं. सो टेंजेंट इज अ कर्व, इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट अ पॉइंट. सो यहाँ पे देखो एक कर्व दिया हुआ है और उसका एक टेंजेंट बनाया गया है एट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, एंड अगर उस टेंजेंट का अगर नॉर्मल बनाता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज ए नॉर्मल. एंड टेंजेंट का जो स्लोप होगा एंड ये कर्व का उसी पॉइंट में सेम स्लोप रहेगा. बात समझ में आया. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड उसी पॉइंट में कर्व का भी स्लोप सेम रहेगा. एंड स्लोप कैसे निकाला जाता है, वी कैन फाइंड द स्लोप बाय द फॉर्मूला dy dx. सो dy dx इज बेसिकली स्लोप और हम लोग उसको tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा dy बाय dx. होप ये चीज आपको पता है. एंड नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल राइट, जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर है, देन दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल. सो होप ये टॉपिक आपको पता है. अभी हम लोग समझ लेते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका रिलेशनशिप क्या है. अगर आपको x का अगर स्लोप पता है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम यू नो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाउ यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो चलो समझते हैं. सो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट बाय dy dx. मैंने ऑलरेडी ये बता दिया, dy dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिकॉल द कंडीशन फॉर द टू लाइन्स विथ स्लोप m1 एंड m2 एंड m1 m2 इज -1. सो कोई भी पॉइंट में अगर ये ग्राफ है, यहाँ पे हम लोगों का टेंजेंट का स्लोप m1 होता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल m2 एंड m1 m2 का भी रिलेशनशिप क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1. क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में ये टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था. होप आपको याद है. इट्स अ सिंपल, बहुत ही ईजी है और बिलीव मी इसी टॉपिक में जेईई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ है. सो टेंजेंट नॉर्मल का रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, m1 एंड m2 इक्वल टू -1. m1 क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, m2 क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. यहाँ पे m इज f डैश x1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट में हम लोग टेंजेंट निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं x1 y1. इस पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकाल रहा हूँ राइट. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1. सो x1 y1 अगर पता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर ये पॉइंट का स्लोप m2 x1 y1 पे हम लोगों को नॉर्मल के इक्वेशन निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m2, ये था m1 टेंजेंट का स्लोप, y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1. बात समझ में. 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का रिलेशनशिप m1 m2 इक्वल टू -1. एक स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कैसे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन. m1 क्या होगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट. इस इक्वेशन में y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1 एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल. और m1 m2 का बीच रिलेशनशिप क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1. होप कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी. तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. पहले देख लेते हैं कैसा क्वेश्चंस आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है. सो देखो 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, देख के पहले डर लगता है बट इट्स नॉट टफ. अच्छे से समझते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट और फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा. सो देखो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, देन 2020, देन 2021 एंड देन 2019. सो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, फंडा बहुत सिंपल है, m1 m2 इक्वल टू -1 और आपको एक पॉइंट में टेंजेंट के इक्वेशंस निकालना आना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस आसानी से फोड़ सकते हो. तो चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले 2019 से स्टार्ट करता हूँ. इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax माइनस बी एट अ पॉइंट 1, -5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द कर्व. क्वेश्चन इजी है, पहले आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. अगर आपने टॉपिक 11 12 में पढ़ा है तो आप कर पाओगे. सो पहले ट्राई कर लो, अगर नहीं हो रहा है तब ये सॉल्यूशन देखना, ठीक है.
सो देखो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी, ओके। और पर्टिकुलर पॉइंट में एक टेंजेंट के पहले इक्वेशंस निकालते हैं। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, देखो 1, -5 बराबर। इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। हम लोगों को पता है टेंजेंट के इक्वेशंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव्स करना पड़ता है। डेरिवेटिव से क्या मिलता है, स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। बात समझ में है। सो डी वाई डी एक्स क्या होगा, 3x² प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो डी वाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जनरल डी वाई डी एक्स मिल गया, जनरल स्लोप मिल गया, एट एनी पॉइंट हो सकता है, बट हम लोगों को निकालना है 1, -5। सो डी वाई डी एक्स 1, -5 पे क्या होगा, सो यहाँ पे 1 डालने से हो जाएगा 3 + a, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया। सो बेसिकली दिस इज m1। अभी तो क्वेश्चन में दिया है इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो लाइन के इक्वेशन क्या होगा, -x + y + 4 = 0। ये एक लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। सो देखो अभी इस इक्वेशन से ना इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, स्लोप y = mx + c। सो m होता है स्लोप। सो देखो ये इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करके लिख सकता हूँ, y = x - 4। सो दिस इज y = mx + c फॉर्म। सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, राइट। सो इसका स्लोप मिल गया, समझ में आया। सो लेट्स चेक, दिस इज m2 एंड दिस इज m1। अभी हम लोगों को पता है m1 m2 क्या होता है, -1, बिकॉज ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे m1 m2 = -1। क्यों, बिकॉज ये टेंजेंट ये लाइन का परपेंडिकुलर है। सो हम लोग लिख सकते हैं 3 + a × 1 = -1। सो यहाँ से देखो a आ जाएगा -4, एक कांस्टेंट तो मिल गया, निकालना है b अभी। सो क्वेश्चन से चेक करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ + ax - b एट ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब है देखो ये जो कर्व है वो ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब एक कर्व का एक पॉइंट में टेंजेंट निकालना है, मतलब वो पॉइंट कर्व के ऊपर है। सो अभी ये पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, सेटिस्फाई जरूर करेगा बिकॉज वो पॉइंट कर्व से पास हो रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट 1, -5 इज ऑन द कर्व, राइट। सो ये पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं x³ + ax - b। सो x का वैल्यू 1 डालने से y का वैल्यू होगा -5। सो y = -5, x = 1 डालो, 1³ + a × 1 - b। a का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गया है, क्या होता है -4। सो -5 1 -4 -b। सो -5 = -3 b। सो b = -3 + 5। सो b = 2, ओके। सो b का वैल्यू देखो हम लोगों को मिल गया। सो अभी ये कर्व मिल जाएगा। सो कर्व विल बी, सो y = x³ - 4, a का वैल्यू मैंने -4 डाला, -4x - b, सो -2। सो ये हो गया कर्व का इक्वेशन। अभी चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। तो हम लोग हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली बैठा कर देख सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सो चेक करते हैं, देखो। सो व्हेन x = -2 y विल बी 1। सो x का वैल्यू -2 डालने से -2 का होल क्यूब होगा -8। सो यहाँ पे हो जाएगा -2 डालने से होगा +8। सो -8 + 8 कट हो जाएगा तो बचता है -2। सो y का वैल्यू होना चाहिए था 1 बट आ रहा है -2। सो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, 2, -2। सो x का वैल्यू 2 डालने से होगा, देखो यहाँ पे 8, x का वैल्यू 2 है तो होगा -8। सो और इधर -2 रहता है, सो तो होता है y का वैल्यू -2। सो y का वैल्यू -2 यहाँ पे है। सो ऑप्शन सी। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो m1 m2 = -1, ये फंडा मैंने यहाँ पे यूज किया। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो ये 2020 का क्वेश्चन है। Which of the following points lies on the tangent to the curve x⁴ e⁴y + 2 × √y + 1 = 3 at a point। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कर्व दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, एक टेंजेंट निकालना है और चेक करना है कि कौन सा पॉइंट उस टेंजेंट के ऊपर है। बहुत ही सिंपल है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तब ये सोल्यूशन देखो। सो देखो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। सो इक्वेशन दिया हुआ है x⁴ e⁴y + 2 √y + 1 = 3। कौन सा पॉइंट में टेंजेंट निकालना है, पॉइंट 1, 0। तो पहले टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप निकालना जरूरी है। सो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। सो इसको डेरिवेटिव करता हूँ, देखो
एक्स टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई, एक्स टू द 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x3 u इंटू वी, चेन रूल यूज़ किया, यू वी क्या होता है u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू डी एक्स। सो मैंने यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया। अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं 2 इंटू रूट ओवर ऑफ वाई प्लस 1, सो 1/2 रूट वाई प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। सो ये कैसे किया मैंने, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, याद रहेगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। अभी 1,0,0 पे स्लोप निकाल लेते हैं। सो लेट्स टेक पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 डाल सकते हैं। सो 1 इंटू डी वाई डी एक्स, ये इक्वेशन में आएगा 1 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू 0 डालने से यहाँ पे हो जाए 1, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स। सो 2 चला जाएगा। सो 2 डी वाई डी एक्स इक्वल टू -4 और यहाँ पे 0 होगा। सो डी वाई डी एक्स इज -2। स्लोप मिल गया। अभी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना इजी है बिकॉज एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, सो टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, सो टेंजेंट निकालना तो आसान है, राइट। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो देखो यहाँ से तो m मिल चुका है और x1 y1 का वैल्यू इस पॉइंट से हम लोगों को मिल जाएगा। सो y माइनस y1 तो 0 है, m का वैल्यू है -2 इंटू एक्स माइनस x1 क्या होगा 1। सो y इज इक्वल टू -2x प्लस 2। सो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अभी चेक करना है इन चारों में से कौन सा पॉइंट टेंजेंट के ऊपर है। सो हर एक ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। सो देखो x का वैल्यू 2 डालने से क्या होता है -4 प्लस 2, तो -2। सो ये तो -2 नहीं है y पे, तो ऑप्शन ए तो निकल गया। नेक्स्ट देखो x का वैल्यू -2 डालता हूँ। सो -2 डालने से क्या होगा -2 इंटू -2 होगा +4 प्लस 2 मतलब 6, y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 6 है। सो ऑप्शन सी, राइट। सो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से नोट बनाओ, फॉर्मूला को रिवीजन करो। ऐसा क्वेश्चन से अगर आया तो आप आराम से फोड़ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख के लगते हैं बाप रे कैसा करूंगा। सो बच्चे लोग देख के ही डर जाते हैं, बट डरना मत, पहले देखो शांति से, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ट्राई तो कर लो। अगर हो गया तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाओगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ द कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पासेस थ्रू पॉइंट, ये कर्व कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है 1,2 एंड टेंजेंट टू द कर्व एट ऑरिजिन। टेंजेंट निकालना है हम लोगों को कहाँ पे, मतलब ये कर्व ऑरिजिन से भी पास हो रहा है, ठीक है। इज y इक्वल टू x, ऑरिजिन में टेंजेंट के इक्वेशन दिया हुआ है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो ये क्वेश्चन से तो इतना समझ में आया, ये कर्व दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं 1,2 एंड 0,0। इस कर्व का ऑरिजिन में टेंजेंट के इक्वेशन से y इक्वल टू x। आसान है, 3 कंडीशन दिया हुआ है, एक कर्व 2 पॉइंट से पास हो रहा है और ऑरिजिन में टेंजेंट के इक्वेशन इज y इक्वल टू x, ABC निकालना है। सो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है ना तो फिर मेरा सोल्यूशन देखो, ठीक है। सो देखो, अभी देखो ये टेंजेंट दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, सो डेफिनेटली दोनों पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो चलो पुट करते हैं। x का वैल्यू 1 डाल के क्या होगा a प्लस x का वैल्यू 1 डालने से क्या होगा b प्लस c, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, राइट। सो लेट्स टेक दिस इक्वेशन 1। सिमिलरली 0,0 इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 डालने से तो ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 डालने से ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन c, बट y का वैल्यू भी पता है 0। सो यहाँ से देखो आ रहा है c इक्वल टू 0, ओके। इक्वेशन 2 बन गया। अभी इस कर्व का स्लोप निकालना है, कहाँ पे ऑरिजिन पे दिया हुआ है, टेंजेंट का इक्वेशन एट ऑरिजिन। तो स्लोप निकालते हैं, dy dx क्या होगा 2xa प्लस b। अभी स्लोप dy dx एट ऑरिजिन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट में टेंजेंट निकालना है। सो x इक्वल टू 0 डालने से हो जाएगा b। सो दिस इज द स्लोप एट ऑरिजिन, मैं लिखता हूँ स्लोप एट ऑरिजिन
और टेंजेंट का स्लोप भी यही है, राइट। सो अभी देखो ये इक्वेशन है टेंजेंट का, राइट, y इक्वल टू एक्स। सो इस इक्वेशन में स्लोप क्या आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू जीरो होगा बिकॉज द लाइन इज पासेस थ्रू टेंजेंट। इस इक्वेशन में स्लोप कितना है 1, और हम लोगों को पता है कर्व का स्लोप इज b एट ओरिजिन, सो डेफिनेटली b इज m। बात समझ में, एक कर्व है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पे स्लोप निकालना है, तो मैंने स्लोप निकाला और उसी पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप पता है। सो बेसिकली कर्व का स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट और टेंजेंट का स्लोप अ पर्टिकुलर पॉइंट सेम रहेगा। सो b विल बी 1, सो b विल बी 1। सो देखो दो पार्ट मिल गया, एक c0 b1, ये निकालना है। ये कहाँ से मिल जाएगा, इक्वेशन 1 से। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और b का वैल्यू है 1, सो a प्लस 1, राइट, इक्वल टू 2। सो a क्या होगा, a विल बी 1, सो 1, 1, 0। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, 1, 1, 0, सो ऑप्शन सी। सो ये 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो ऐसा क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली फोड़ पाओगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1, e ऑल्सो पासिस थ्रू द अदर पॉइंट। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को पहले क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स, देन स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, देन एक पॉइंट पता है, स्लोप मिल गया, तो हम लोग वो टेंजेंट इक्वेशन मिल जाएगा। सो एक बार टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया तो हम लोग चारों पॉइंट को डाल के देख सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तब ये सोल्यूशन देखो। ठीक है, सो देखो अभी मैं करता हूँ dy dx, ओके, x इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, dx क्या होता है 1, सो x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1, सो x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अभी देखो dy dx निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट 1, e, सो dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट 1, e, x का वैल्यू क्या होगा, 1 डालने से क्या आएगा 1, e यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा e, सो आ रहा है यहाँ पे 3, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है। तो अभी अब लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस a1। तो ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, बहुत इजी है, टेंजेंट वाला फॉर्मूला पता है तो आसानी से ये सब क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो देखो y माइनस y1 क्या है यहाँ पे e, m क्या मिल गया 3e x माइनस 1, सो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। सो y माइनस e इक्वल टू 3e x माइनस 3e, y माइनस 3e x इज इक्वल टू माइनस 2e। अभी चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो एक पॉइंट चेक करते हैं, चलो सी का चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 4/3, y का वैल्यू क्या होगा 2e, सो 2e माइनस 3e, x इज 4/3, राइट, सो 3 चला जाएगा, सो 2e माइनस 4e मिल रहा है माइनस 2e। सो लाकीली सी सेटिस्फाई कर लिया, बट एग्जाम पे आपको चारों पॉइंट को वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, सो होप इस टॉपिक में क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।